हेलो एवरीवन। तो ये हमारी जो क्लास चल रही है ये अभी बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास रहेगी, जिसमें हम कुछ बेसिक मैथ्स की क्वांट की वो सारी ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, जो आपकी हेल्प देगी आपके ऑल ओवर मैथ्स के अंदर में, किसी भी चैप्टर के अंदर में जहाँ भी कैलकुलेशन लेंदी पड़ती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसका यूज़ हम करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें कुछ हमारी बेसिक बेसिक ट्रिक्स रहेगी, जो वो ट्रिक्स रहेगी बेसिकली जो आपकी रियल टाइम एग्जाम में आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज ट्रिक्स तो बहुत सी बनती है, लेकिन हमें वो सारी चीज़ें चाहिए कि भाई लेस कंटेंट हो हमारे पास और हमारे को मोर बेनिफिट हो इसका। तो देखिए, हम सबसे पहली ट्रिक की बात करेंगे, तो जो कि थी पहली ट्रिक हमारी, देखिए तो देखिए, अभी जो हम बात कर रहे हैं सिंपली वो हम कर रहे हैं बॉड मास से रिलेटेड बात। BODMAS, बॉड मास। तुम इतना समझ सकता हूँ कि ये जो बॉड मास है ये बेसिक जो मैथमेटिक्स होती है उसका ये ट्रिक है। मतलब कि जब आप कैलकुलेशन करते हो अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो आंसर आने की जो पॉसिबिलिटी है, आंसर आपका 100% सही आता है। अदरवाइज आप मल्टीप्लाई कर लो, एडिशन कर लो, आंसर तो फिर भी आएगा, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को अप्लाई करते हो तो जो आंसर है वो बिल्कुल सही आता है। तो ये एक प्रोसेस है, तो जिसपे हम डिस्कस करते हैं कि बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए ये प्रोसेस आपका रहेगा कि अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो उस प्रोजेक्ट में, अगर आपके पास छोटा सा कोई अगर एग्जांपल आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे लिखूं, मैं इसमें आपके सामने ये चीज लिख करके दे दूं कि आपको मैंने कोई चीज दी, मैंने कहा कि 4% ऑफ 40 प्लस 60 इंटू 2, 4% ऑफ 40 और 60 इंटू 2 डिवाइड 8। तो ये कोई रैंडम सा एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो इसमें आप देखिए सीक्वेंस कैसे फॉलो होगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ब्रैकेट की, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि आपकी आ जाएगी 120, 6 दूनी 12, 120। उसके बाद क्या सॉल्व होता है हमारा, फिर देखिए ऑफ वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे 4% ऑफ 40, मतलब 40 का 4% की अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा अगर हम करें 10% ऑफ 40, ये इजी पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 आपके पास ये वाला पार्ट आ गया, प्लस आपके पास ये हो गया 120, आपके पास ये हो गया। और उसके बाद अगर आप करोगे तो डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका 8। उसके बाद आपने ये वाला पार्ट जो है वो पहले सॉल्व करना है, और उसके बाद जाकर के 4 वाला सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखिए कि 8 एकम 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 8 5 40, ये हो जाएगा 19 टोटल। तो देखिए ये एक सीक्वेंस हो गया कि हमने किस तरीके से जो चीजें हैं वो करनी है। ये सॉरी, ये बॉड मास को समझने की एक बात होगी, तो ये होता है बॉड मास। तो जैसे कि आपने देखा कि जब सीक्वेंस वाइज हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करी, ठीक है, उसके बाद हमने ऑफ वाला पोर्शन सॉल्व करा, उसके बाद हमने इसके साथ ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो डिवाइड वाला हिस्सा था वो सॉल्व करा, उसके बाद जो 4 आपका एंड में आ रहा था वो हमने सॉल्व करा यहाँ पर पे आकर। तो ये सारी चीजें आपकी बॉड मास में होती है। तो देखिए इसी सीक्वेंस की अगर हम बात करें, जैसे नॉर्मली मैं आपके सामने कह दूं कि ब्रैकेट का भी एक सीक्वेंस रहेगा, अगर आप देखोगे तो ये मेनली हम इन 3 टाइप्स की ही ब्रैकेट का यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है बेसिकली पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होती है, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व होती है, और फिर आपकी ये ब्रैकेट सॉल्व होती है इसके अंदर। तो ये सीक्वेंस रहता है, पहले छोटी ब्रैकेट होगी, फिर बड़ी ब्रैकेट होगी, फिर उससे बड़ी ब्रैकेट होगी, तो इस तरीके से जो ये ब्रैकेट है वो चलती रहेगी। ठीक है, ऑफ का मतलब सिंपली देखोगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। पर जब ऑफ और मल्टीप्लाई में हमें कोई चीज चूज करनी होती है पहले कैलकुलेशन करने के लिए, तो हम पहले ऑफ वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, जैसा भी हमने किया है। डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग देना, 4/2,
ये चीज क्या कहलाती है? आपकी डिवीजन कहलाती है। ठीक है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन, जिसको मतलब हिंदी में हम कहते हैं जमा करना या फिर योग करना। एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, जिसका मतलब होता है घटाना। तो ये पूरा जो है ये आपका बॉड मास का जो है वो बेसिक जो सीक्वेंस है वो रहता है। तो अब हम इसी सीक्वेंस पे आगे चलेंगे, तो इसी से ही आपकी जो बेसिक सा जो चीजें वो निकलेगी। और सबसे पहले हम बात करेंगे, ब्रैकेट की हम बात कर चुके हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज जहां आपका होता है वो होता है मल्टीप्लीकेशन वाले ही साइड में। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लीकेशन में भी आपका सीक्वेंस चलेगा। मल्टीप्लायर में भी हमारा सीक्वेंस चलेगा, इसमें हम जो है टाइप वाइज जो चीजें हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, टाइप वाइज मतलब कि पहले 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन आप शॉर्ट वे में कैसे कर सकते हो, 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट वे में कैसे कर सकते हो, और आपकी 4 डिजिट की भी मल्टीप्लिकेशन है वो आप शॉर्ट वे में कैसे कर सकते हो। क्योंकि आप एग्जाम की तरफ आप जाओगे तो आप अगर स्पेशली बैंकिंग ओरिएंटेड जो एग्जाम है उनकी तरफ आप करोगे तो उसमें डीआई आती है। तो डीआई में बहुत सी जो कैलकुलेशन होती है वो आपकी एडिशन करना होता है, आपको एवरेज निकालना होता है, आपको सम निकालना होता है। तो वहां टाइम अगर आपको बचाना है तो ये चीजें बहुत यूजफुल रहेगी आपके लिए। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के टाइप 1 की। तो देखिए टाइप 1 में क्या रहेगा, टाइप 1 ये होगा बाय 2 डिजिट एनी सिंगल डिजिट नंबर, एनी सिंगल डिजिट नंबर। अब बोलेंगे सर ये क्या चीज है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर। सपोज दैट आप मान लीजिए कि मैं कोई नंबर लिखता हूं, मैंने लिखा 28, ये 2 डिजिट का नंबर हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने किसी भी सिंगल डिजिट के नंबर से, लाइक इससे करना है आपको। तो ये चीज आपकी यहाँ अप्लाई होगी। आप बोलोगे सर ये चीज तो हमको वैसे भी आती है, हम आज तक भी तो कर ही रहे हैं, हम नॉर्मली भी कर सकते हैं कि सर हम ऐसे कर लेंगे 2 × 3, यहाँ पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 8×3 = 24 हो जाएगा, 24 का 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3×2 = 6 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 6×2 = 8 हो जाएगा, 84। तो देखिए ये समझाने की बात है, लेकिन जब आपके नंबर थोड़े से बड़े हो जाते हैं, या टेबल की हम बात करें, जब पहाड़ों की हम बात करें, तो वहां पे जो ये चीज है आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे इसको हम कैसे कर सकते हैं। हमने ट्रेडिशनल वे नहीं अपनाना है, यहाँ पे हम कुछ थोड़ा सा अलग करें। तो देखिए जब भी आप इस तरीके का कोई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको ये चीज माइंड में करनी है। मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ माइंड में करने से है, मुझे पेन का यूज बहुत कम करना पड़े, पेन पेपर का यूज बहुत कम करना पड़े, क्योंकि आपके 100 क्वेश्चंस के लिए या फिर आपके 80 क्वेश्चंस के लिए आपको 2 सिंगल पेज दिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, या फिर आपका कोई और भी पेपर है तो वहां भी आपको रेफर के लिए कोई आपको बेसिक नोटबुक नहीं दी जाएगी। तो आपको जरूरत है कि आप माइंड में मैक्सिमम कैलकुलेशन करें, ताकि आपका टाइम भी सेव हो और आपकी चीजें भी अच्छी निकले। तो देखिए किस तरीके से, तो सबसे पहले आप देखिए कि जो ये बड़ा वाला नंबर है आपका ये है, तो 28 वाला जो नंबर है इसको आप तोड़ देंगे 2 पार्ट में। 2 पार्ट में कुछ इसको इस तरीके से हम तोड़ेंगे जिससे क्या हो जाए, जिससे ये चीज निकल करके आ जाए कि जो नंबर है वो एक ऐसे नंबर के करीब बन जाए जो कि 0 के ऊपर फिनिश कर रहा है, जो कि 0 के ऊपर फिनिश कर रहा है। जैसे 28 का मतलब होता है 20 + 8, या फिर 30 - 2 वो 28 है। अगर यहीं पे 34 होता तो आप 30 + 4 मानते, वहीं पे यहाँ अगर 98 होता तो 100 - 2 मानते। तो ये मतलब है आपको तोड़ना इस तरीके से। अब तोड़ने के बाद नॉर्मली जैसे आपने देखा कि इसको आपने एक बार नॉर्मली इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 3 × 2 से कितने होते हैं 6, और ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 8 × 3 से कितने होते हैं 24 हो जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे ये भी कितना आपके पास निकल करके आ जाएगा 84 यहाँ पे जो है आपका ये निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है आप लोगों को कि ये 60 + 24 और ये 84 आपके पास निकल करके आ जाएगा 2 डिजिट की। अगर हम कोई और नंबर भी लेते हैं, लाइक जैसे समझ लीजिए हमने कहा 34 × 6, तो 30
प्लस 4 इंटू 6 हमने समझा, तो ये हो गया आपका 18, मतलब के 180, ये कितना हो गया 24, ठीक है। 4 8 2 10 और ये कितना हो गया 204, ठीक है। ऐड करना है आपने। देखो ऐड करने का सिंपल सा मतलब है, क्योंकि ऐड हो रही है वैल्यू तो आप ऐड करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 हो जाए 204 और कोई नंबर अगर हम ले लेते हैं इसके अंदर में सिंगल डिजिट की हम बात करें। स्टेप समझिएगा, देखिए मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं कि स्टेप वाइज आपको चीजें समझनी है जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग में चीजें समझ रहे हो। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा 36 इंटू 8, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या करा, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो चीज आपने करी वो आपने जो बड़े नंबर है इसको तोड़ा, 30 प्लस 6 करा और उसके बाद आपने यहाँ पे करा इंटू 8। 8 3 से कितना हो गया 24, यानी कि 240। 6 8 तक कितने होते हैं 48, तो कितना हो जाएगा 8 8 8 288, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये सिंगल डिजिट की बात यहाँ पे हो रही थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है चीजें वो क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं हम, जब डबल डिजिट की जो बात है वो आपके पास आ रही है। ये हो गया टाइप आपका सेकेंड। टाइप सेकेंड। अब देखिए टाइप सेकेंड में क्या हो गया, बाय 2 डिजिट्स। अब बोलोगे सर 2 डिजिट्स कैसे करो। देखिए मैं कोई नंबर आपके सामने लिख देता हूं, लाइक मैंने कहा कि 34 इंटू 28, मतलब क्या हुआ कि दो ही डिजिट आपके जो नंबर है दोनों ही दो दो डिजिट के नंबर है। 34 इंटू 24, कोई और भी अगर मैं आपके सामने नंबर लिखूं 32 इंटू 99, ठीक है। तो ये हो गए दो डिजिट के नंबर। इनको आप जो है वो कैसे कर सकते हैं, देखो बेसिक अप्रोच हमने यहाँ नहीं अप्लाई करनी है, ठीक है, वो हमको ऑलरेडी आती है कि थोड़ा सा अगर हम हटके करना चीजें सीखे तो देखिए हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए स्टेप्स को समझिएगा आप लोग फिर से। ये आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा, ओके। तो अब ये देखिए कि ये हो जाएगा 34 और 28। ये मैं 3 पार्ट में इसको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। 34 और 28, 34 28। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसमें आपका रहेगा, आप सबसे पहले इसमें बात करेंगे सिंगल डिजिट की। सिंगल डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट की, जो इकाई अंक होता है। पहले आप इसको जो है, इसको पहले आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई। आपको पता है 8 4 जा 8 चौके होते हैं 32। 32 का क्या करोगे आप 2 लगा दोगे। 32 का क्या करोगे आप 2 लगा दोगे। 32 का आपने 2 लगा दिया, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका, दिस इज आर फर्स्ट स्टेप, ये आपने करा, ठीक है। अब दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, दूसरा स्टेप देखिए, पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया तो आपके पास 2 यहाँ पे आ गया। उसके बाद अब देखिए आप इसके अंदर में फिर आपने क्रॉस करना है, दोनों को ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे, देखिए इस डिजिट को इससे, इस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई। अब देखिए 8 3 जा होते हैं 24 और 4 2 जा होते हैं 8, ठीक है। क्लियर है, आपने देखा कि 8 3 जा होते हैं 24, 4 2 जा होते हैं आपके 8। 4 2 जा क्या हो गए आपके 8 हो गए। तो 4 2 जा 8 हो जाते हैं आपके। तो इसमें अब देखो जो ये सेकंड स्टेप जो आपने यहाँ पे ये अप्लाई करा, इसी में आप क्या कर दोगे, इन दोनों नंबर को जो भी मल्टीप्लाई करके नंबर आ रहे हैं उन नंबर को क्या कर दोगे आप ऐड कर दोगे, उन नंबर को क्या कर दोगे आप ऐड कर दोगे, ठीक है। अब ऐड करने के साथ आपके पास आपने देखा कि आपने 32 आया था, तो वो 3 भी आपका यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए,
ठीक है, तो आपने देखा कि 8 4 हो गए 12 32 33 34 35, 35 का 5 लग गया और आपका 3 फिर से कैरी हो गया। देखिए सेकंड स्टेप को अच्छे से समझिए, पहले इस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर मल्टीप्लाई करके जो नंबर आ रहे हैं उनको आपस में ऐड करोगे। अगर कोई पावर आपके पास बच रही है तो पावर भी आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे उसके अंदर में। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए अब आपके पास 3 बच रहा है, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। अब देखिए लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप में जो ये डिजिट है, जो दहाई का अंक है, इसको आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखो 5 और 2 तो आपके पास ऑलरेडी आ चुका था, तो आप वो वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, तो अब 8 2 3 2 हो जाएगी 6 6 7 8 9, कितना हो जाएगा 952, 952। ठीक है, देखिए समझ लीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया, ये आपका आंसर वैसे यहाँ पे आ गया। फिर से समझिए, देखिए पहले यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2, यहाँ पे आपके पास कितना बच गया, पावर 3। अब जाना है सेकंड स्टेप की ओर। सेकंड स्टेप में जब हमने किया 8 3 24, 4 दूनी आपने कर दिया 8, 8 4 हो गए 12, 3 हमारे पास बच रहा था, 12 13 14 15, 15 के लगा 5 15, मतलब आपका 8 4 12 32 33 34 35, 35 का 5 और 3 आपका कैरी हो गया था, 3 दूनी 6 7 8 9, तो आपका ये आंसर यहाँ पे आ गया है। ये 2 डिजिट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम किसी और को लेते हैं, मान लो अगर मैं इसको अब करना चाहूं, मैं नॉर्मली कैसे कर सकता हूं, देखिए 32 और 99। सबसे पहले देखिए आपने 9 2 से कितना हो गया 18, यानी कि 18, तो कितना आ जाएगा ये 18, 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 के बाद आपको पता है कि आपके पास क्या हो गया, एक कैरी हो गया, 9 3 कितना हो गया 27, 9 दूनी कितने हो गए आपके 18, ये आपको ऐड करना है, ये आपको ऐड करना है। ठीक है, 9 3 27, 9 दूनी 18 और बचा हुआ 3 था, तो आप यहाँ देखिएगा 27 और 1 हो गए 28, 27 और 1 हो गए 28, 28 और 8 हो गए आपके 8 दूनी 16 36, 36 और 10 हो गए आपके 46, 36 और 10 कितने हो गए आपके 46, 46 का क्या लगेगा आपके पास 6, यहाँ पे क्या जाएगा 4, 9 3 हो गए 27, 27 27 28 29 30 31, कितना आ जाएगा 3168। ठीक है, क्लियर है, आप समझ सकते हैं। 9 2 कितने हो गए 18, 9 दूनी 18 के लगा 8, एक कैरी था, 9 3 27 और 9 दूनी 18, आपने ऐड किया तो देखिए 27 और 1 होते हैं 28, 28 28 और 8 होते हैं 18 दूनी 36, 36 और 10 होते हैं 46, 46 का आपने 6 करा और 4 कैरी किया, 9 3 27 28 29 30 31, कितना आ गया 3168। तो 2 डिजिट की जो मल्टीप्लीकेशन है वो आप इजी वे में जो है वो इसी तरीके से कर सकते हो। 2 डिजिट की मल्टीप्लीकेशन की अगर मैं बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अगर एक दो हम करके देखें तो 2 डिजिट की मल्टीप्लीकेशन है वो इस वे में आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है आपको। अब देखिए, अब 2 डिजिट की ही मल्टीप्लीकेशन के अंदर कुछ एक स्पेशल केसेस भी हमारे पास बन के आते हैं, वैसे बहुत से आते हैं, अगर आप कहीं पे देख लेंगे आपको बहुत सी चीजें, बहुत सी ट्रिक्स दिखे होंगे, लेकिन मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ये चीज कही, क्लियर करी कि हम वही चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपकी रियल टाइम एग्जाम में अप्लाई हो रही है। कुछ भी नहीं है, हमको ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी ट्रिक है। तो देखिए कुछ स्पेशल केस भी आपके पास आते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ तो सबसे पहले हम स्पेशल केस की ही यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए स्पेशल केस, टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन, टू डिजिट, ये देखिए स्पेशल केस हम 1 की बात करेंगे। अब मैं आपके सामने थोड़े से कोई नंबर लिख देता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि 47 इंटू 63, ये नंबर हो गया। वही मैंने कहा 98 इंटू 91, 98 इंटू 91,
1। यहाँ पे इसको 4 कर दीजिए। अगर कोई और मैं नंबर लिखूं, मैं थोड़ा सा कोई नंबर चेंज कर लिखूं 28 इंटू 22, तो ये इसका क्या है, आपका स्पेशल केस की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखिए स्पेशल केस में क्या आपका रहेगा, अगर आप देखेंगे तो स्पेशल केस के अंदर में अगर आप सोचेंगे तो इसको देखिए, इसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप नंबर को थोड़ा सा गौर से देखोगे तो इसमें जो यूनिट प्लेस जो है, जो यूनिट प्लेस का जो नंबर है आपका, इकाई का जो अंक है दोनों नंबर का, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट की ही बात कर रहा हूँ, तो उसका जो सम है, उसका जो योग है वो कितना बन रहा है, 10 बन रहा है। वो कितना बन रहा है, 10 बन रहा है। जैसे 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए। 9 एंड 1 कितने हो गए, 10 हो गए। 8 एंड 1 कितने हो गए, 10 हो गए। तो आपको क्या पता चला कि ये फर्स्ट कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है कि यहां पे आपका यूनिट डिजिट का जो सम है, यूनिट, मैं बीच में थोड़ा सा लिख दूं, यूनिट डिजिट का जो सम है वो आपका 10 बन जाए, दोनों को मिलाकर के जो योग है वो 10 बने। और जो सेकंड डिजिट है, सेकंड डिजिट या फिर सेकंड डिजिट बोल सकते हो आप, अभी सिर्फ 2 डिजिट की बात हो रही है, सेकंड डिजिट जो है वो क्या हो, सेम हो, वो क्या हो, सेम हो। तो देखिए 7 एंड 3 10 और 4 एंड 4 तो सेम आ गया, तो ये कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है। 9 8 और 91 ये भी चीज सेम है। 28 और 22 ये चीज भी जो है आपकी सेम ही यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो देखिए जब ये कंडीशन आपके पास कहीं आपको देखने को मिल रही है कि देखिए कि ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि एग्जाम में ये कंडीशन कहीं बीच में लग रही है या नहीं। आप लेंथ कैलकुलेशन से बच सकते हो, माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो। तो देखिए, तो अब अगर इसमें अगर आप करोगे तो देखिए इस केस में आपको क्या करना है, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, आप लोगों ने नोट कर ही दिया होगा। तो देखिए इस केस में आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे पहले इस नंबर को इससे आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होता है। तो कितना आ जाता है ये 21। डायरेक्ट मल्टीप्लाई जब आप इसको करेंगे तो 47 और 43 आपके पास से निकल के आ जाएगा। अब आपके पास जो बच रहा है नंबर, जैसे लाइक 4 यहाँ बच रहा है, जो सेम वाला नंबर था हमारी दोनों तरफ ना, चाहे 4 हो, चाहे 8 हो, चाहे 7 हो, सेम होना चाहिए। तो उस नंबर को आपने डायरेक्टली क्या कर देना, उसके एक अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आ जाएगा आपका, ये आंसर आपका यहाँ पे आएगा। पहले आपने सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई करा 7 एंड 3, उसके बाद जो यूनिट डिजिट को पहले मल्टीप्लाई किया, और जो सेकंड डिजिट उसके बाद आ रही है उसके बाद आपने नॉर्मली उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया। ये चीज आपको स्क्वायर्स में बहुत अच्छे से काम आएगी, जब आपको स्क्वायर्स कर रहे होंगे आप, तो ये कंडीशन आपकी वहां बड़े अच्छे से काम आएगी। देखिए यहाँ पे अगर आप कर सकते हो, अब देखिए 8 1 8 करेंगे तो ये 08 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 90, 9008। यहां करेंगे तो 8 2 से कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 616, यहाँ पे ये चीज जो है आपकी वो हो जाएगी। यूनिट डिजिट की अगर हम बात करें, मैं कोई और भी नंबर आपके सामने ले लूं, जैसे लाइक 68 62, या फिर 25 इंटू 25, या फिर 35 इंटू 35, 35 इंटू 35। तो देखिए ये है आपका बेसिक, यही नंबर, यही चीजें आपकी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो पहले देखिए 25 का देखेंगे, ठीक है, 5 5 का कितने होते हैं 25, जो 2 है उससे उसका ही एक अगला नंबर, तो 2 हो जाएगा, तो इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 625, 625 आपके पास डायरेक्ट निकल करके आ जाएगा। देखिए 5 5 से कितना होता है 25, 4 3 कितने होते हैं आपके 12, 1225 आपका निकल करके ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखिए 8 2 से कितने होते हैं 16, 42, 4 2 1 6 आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है आपको, ये सारी जो चीजें हैं वो क्या हो जाएगी आपको, बेसिकली सारी की सारी जो चीजें हैं वो इस तरीके से आपकी चलेगी। तो ये आपका 2 डिजिट के स्पेशल केस आपका 1 आ रहा है,
ठीक है। अगर अब इसी के मैं स्पेशल केस की आपको यहाँ पे बात कर रहा हूं, जो इसका सेकंड स्पेशल केस आएगा, ठीक है। जैसे देखिए स्पेशल केस थर्ड इन 2 डिजिट। अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास, जब आप स्पेशल केस किसी थर्ड की बात यहाँ पे अगर आप करोगे, तो यहाँ आपके पास जो यही वाली कंडीशन है आपकी, यही कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे बदल जाएगी, ये कंडीशन चेंज हो जाएगी आपकी। जैसे मैं आपके सामने कोई नंबर यहाँ पे लिखूं कि मैंने आपको कहा कि 37 इंटू 37 इंटू 77, 37 इंटू 77, 37 इंटू 77 हो गया, या फिर 22 इंटू 82, 22 इंटू 82। अब देखिए मैं स्पेशल केस आपके पास थर्ड की बात यहाँ पे कर रहा हूं, स्पेशल केस थर्ड की मैंने यहाँ पे बात की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो यूनिट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है वो तो है सेम, यूनिट डिजिट है वो तो आपकी क्या है, सेम यहाँ पे आ रही है, यूनिट डिजिट जो आ रही है वो तो आपकी क्या आ रही है, सेम यहाँ पे आ रही है। लेकिन जो रिमेनिंग डिजिट है उसका सम 10। लेकिन लास्ट वाले केस में हमने क्या करा, जो यूनिट डिजिट है उसका सम 10 है और रिमेनिंग डिजिट सेम है, लेकिन इसमें यूनिट डिजिट सेम है और रिमेनिंग डिजिट का जो सम है वो 10 है। तो आप वैसे ही कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आप नॉर्मली कैसे करेंगे, देखिए समझिए इस तरीके से। आप एक बार 7 7 से आप क्या करोगे 49, 49 करोगे तो क्या यहां लिख दोगे आप, कितना आ जाएगा आपका 49 से यहाँ पे क्या लिख दोगे आप प्रॉपर 49, क्योंकि साथ साथ 49 तो 49 ही आपका रहेगा यहाँ पे। 49 अगर आपने कर दिया प्रॉपर आपने नंबर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। क्लियर है, फर्स्ट स्टेप के अंदर में आपको ये चीजें कर लेनी है, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट स्टेप की यहाँ पे बात कर रहे हो, नेक्स्ट स्टेप की यहाँ पे बात कर रहे हो, तो देखिए 7 3 जा 21, 7 3 जा कितना हो गया 21 हो जाएगा। एक बार इसको मल्टीप्लाई किया, फिर 21 में जो कॉमन नंबर था ना हमारा, जैसे कि 7 है, ये एक बार ऐड भी कर दिया। जो नंबर कॉमन था हमारे पास ये हमने क्या कर दिया, एक बार ऐड भी कर दिया। तो देखिए 7 3 से कितने होते हैं 21, 21 एंड 7 कितने हो जाएगा 28। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 2849, 2849 आपका निकल करके आ जाएगा, ठीक है। फिर से समझिए, देखिए हमने क्या किया, यूनिट डिजिट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया जैसे हम पहले कर रहे थे, जो कॉमन वाला पार्ट है हमारा, ठीक है, वही चीज तो हम कर रहे थे। 7 7 से आपने क्या किया डायरेक्ट 49 किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया और जो रिमेनिंग नंबर जो कॉमन नंबर था वो हमने ऐड किया, तो 2849। किसी और नंबर पे ले लें, जैसे कि हम यहाँ देखेंगे 22 इंटू 82, 22 इंटू 82, इसमें भी क्या है 2 तो सेम है, 8 और 2 कितने हैं 10 है आपका, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, तो अगर आप इस तरीके से इसको लिखें कि 82 22, वही दिक्कत नहीं, आप 22 82 लिखो, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, वो सेम ही चीजें आपकी रहेगी। तो देखिए 2 2 से कितना हो जाएगा 4, 2 2 से क्या हो जाएगा 4। सेकंड डिजिट की बात है तो 04 आपने यहाँ पे कर लेना है, ये 04 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब 8 2 से कितने होते हैं 16, 8 दूनी कितने हो गए 16, 16 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 18, 18, 1804 यहाँ पे आ जाएंगे, 1804 यहाँ पे जो चीजें है वो निकल करके आपके पास आ जाएगी। ये स्पेशल केस आपका सेकंड है, जिसमें क्या हो रहा है आपका कि जो नंबर्स है आपके वो इस तरीके से चल रहे हैं कि यूनिट डिजिट तो सेम हो गई, पर जो रिमेनिंग डिजिट है उसका जो सम है वो कितना है 10 आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये एक स्पेशल केस इसका है। अब हम 2 डिजिट के एक और स्पेशल केस की तरफ चलेंगे। अब देखिए स्पेशल केस कुछ ये नहीं है कि स्पेशल केस कुछ अलग से क्वेश्चन है, नहीं, ये सिर्फ हमने थोड़ा अलग अलग रखने के लिए इस चीज को करा है, ताकि वो हो जाए आपके दिमाग में चीजें चीज से बढ़ सके। अदरवाइज बेसिक मेथड या फिर जो इनिशियली हमने करा जो जनरल मेथड क्रॉस वाला, वो तो हर जगह ही आपका अप्लाई होगा ही होगा। पर कई बार इस तरीके के नंबर भी आपके एग्जाम में स्ट्राइक कर जाते हैं या फिर कैलकुलेशन करते हुए आ जाते हैं, तो फटाफट से क्विकली इस चीज को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए अगर हम नेक्स्ट केस की बात करें, नेक्स्ट स्पेशल केस की बात करें, मैं आप लोगों के सामने कुछ यहाँ पे नंबर लिख दूं स्पेशल इस स्पेशल केस से रिलेटेड, इससे स्पेशल केसेस से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे नंबर लूं। देखिए
मैंने आपके नंबर लिखा कि 41 और 21, एक मैंने कोई ये नंबर लिख दिया, या फिर 41 और 31, या फिर 41 हो गया, 31 हो गया, या फिर 51 एंड 61 हो गया, या फिर 51 एंड 61 हो गया। तो देखिए अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको, आप देख रहे होंगे कि यूनिट प्लेस तो सर हर जगह एक नंबर वहां पे आ रहा है, इकाई के स्थान पे हर जगह क्या आ रहा है, सिंगल एक नंबर आ रहा है, और दहाई का कोई मतलब हमको इतना ज्यादा इसमें है नहीं। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसमें भी स्टेप समझिए। पहले डायरेक्ट आप इसको इससे मल्टीप्लाई तो करेंगे ही करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 1 जा कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 1 जा आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद आप एक बार इसको इस नंबर के साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। एक बार आप इस नंबर को इसके साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और एक बार ही आप इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। एक बार इस नंबर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है तो आ जाएगा, और एक बार इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा। कब, जब यूनिट प्लेस क्या आ रहा है आपके पास, यूनिट प्लेस यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 1 अगर आपके पास कहीं आ रहा है तो आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ये 1 1 कितना हो गया, 1, 4 3 हो गए 7, 4 3 हो गए 12, 1 1 1, 6 5 11। ठीक है, 6 5 तो आपको पता है 11 होते हैं, 6 5 30 और 1 31, कितना हो जाएगा, 3 1 1 1 3 3 1 1 1, ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारे केस क्या थे, आपके सिंगल डिजिट के लेकर के चीजें आपकी बन रही थी, ये सिंगल डिजिट की मल्टीप्लिकेशन आपकी यहाँ पे हो रही थी। तो ये सारी चीजें आपकी इस तरीके से होंगी, सिंगल डिजिट की, हम 2 डिजिट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने जो बात करी वो हमने सिंगल डिजिट की बात करी, कि सिंगल डिजिट और 2 डिजिट में मल्टीप्लिकेशन की बात करी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर में, जहां आपके पास 3 डिजिट आ जाती है या फिर बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, तो ये उसके लिए एक यूनिवर्सल मेथड की बात हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।